नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल पर। आज का ये वीडियो वृषभ राशि के लिए बेहद खास होने वाले हैं। कर्म फलदाता शनिदेव मार्गी से वक्री होने वाले हैं। कब? 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और पूरे 27 नवंबर तक ये वक्री ही रहेंगे। और शनिदेव की जो वक्र चाल होगी, वक्र होना, रेट्रोग्रेड जिसे कह सकते हैं, वृषभ राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या प्रभाव देगा, क्या कुछ बड़े बदलाव आ सकते हैं वृषभ राशि वालों के जीवन में, ये बड़े ही विस्तार से मैं आपको बताने वाले हूँ। ये भी बताऊंगी कि वक्री क्या होता है, इसको समझेंगे। और वक्री जब कोई ग्रह होता है तो उसकी पावर बढ़ जाती है, लेकिन कौन से राशि में हुआ है, कौन से घर में हुआ है, कौन सी भाव में हुआ है, कुछ अलग तरह के रिजल्ट हमारे जीवन में आने लग जाता है जब ग्रह वक्री हो जाता है। तो सबसे पहले तो ये कार्यक्रम जन्म और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली में ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में शनि की पोजीशन कैसी है। अब जान लेते हैं वक्री क्या होता है। सूर्य ग्रह एक केंद्र होता है, एक सेंटर होता है, और सूर्य नवग्रहों के राजा हैं। सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य चंद्रमा कभी वक्री नहीं होते हैं, बाकी सारे ग्रह वक्री होते रहते हैं। राहु और केतु हमेशा वक्री रहते हैं। अब होता क्या है, सूर्य से सारे ग्रह एक कोने में आने से और पृथ्वी पर जब उस ग्रह के बीच में आ जाता है तो वो ग्रह वक्र हो जाता है। एस्ट्रोनॉमिकली ये एक इल्यूजन्स होता है, लगता है पृथ्वी से कि वो ग्रह वक्री है, लेकिन इसको थोड़ा आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे कि आपको लगेगा कि आप कहीं पे रुके हुए हैं और दूसरा व्यक्ति चल रहा है, तो आप अपनी गति से चल रहे हैं या आप अपनी सही गति पे चल रहे हैं, और जो सामने वाला है वो स्लो हो गया है। यानी कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लगता है कि वो ग्रह उल्टा हो गया है, यानी वो आदमी पीछे जा रहा है। तो और आप अपनी गति से चलते रहते हैं। पृथ्वी से वो ग्रह पीछे चलता है, यानी वो ग्रह नहीं चल पाता है। लेकिन वास्तव में कोई भी ग्रह रुकता नहीं है, कोई भी ग्रह उल्टा नहीं चलता है, बस वक्र अवस्था होती है, थोड़ा स्लो हो जाता है। जान लेते हैं कि वक्र ग्रह का प्रभाव क्या होगा वृषभ राशि वालों के लिए। सबसे पहले आपकी राशि से दूसरी नंबर की राशि है आपकी वृषभ राशि, और वृषभ राशि आपके एकादश भाव में शनि वक्री हो जाएंगे। पहले शनिदेव समझते हैं आपके इस भाव को, एकादश भाव को समझते हैं, फिर शनि को समझते हैं। 11th हाउस किस चीज का होता है, तो हमारे डिजायर्स का होता है, हमारे ड्रीम्स का होता है। एकादश भाव होता है हमारे इनकम का, हमारे प्रॉफिट्स का होता है। एकादश भाव हमारे प्रॉफिट्स का होता है, तो इनकम गेन का माना जाता है। और जो भी हमारे डिजायर्स होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो हम एकादश भाव से ही देखते हैं। और जब ये शनि आपके भाग्य के भी स्वामी होते हैं और करियर के स्वामी भी होते हैं और एकादश भाव में है, वक्री हो रहे हैं, इसका मतलब है कि बहुत ही बड़ा बदलाव आपके जीवन में आने वाला है। सबसे पहले आप कहीं पर लोन लेने की सोच रहे थे या फिर किसी चीज़ों को परचेज करने की प्लानिंग कर रहे थे काफ़ी समय से। 2025 के बाद आप काफ़ी समय से सोच रहे थे कि मैं ये चीज़ को लेना चाहता हूँ, या ये मेरे डिज़ायर्स है, ये मेरे ड्रीम्स है, मैं इनको फुलफिल करना चाहता हूँ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे थे काफ़ी टाइम से। तो ये शनि जब वक्री रहेंगे 13 जुलाई से 27 नवंबर तक, इसके बीच में आप अपने डिज़ायर्स को फुलफिल करेंगे। जैसे कि आप कोई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं, या फिर आप कोई कहीं कुछ डील करने की सोच रहे हैं, कोई लोहा, कोई मशीन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेस करने की सोच रहे थे, तो ये आपके लिए लोहे से रिलेटिव आइटम आपके लिए, वृषभ राशि वालों के लिए इस बीच में आप जरूर लेंगे। लोहे से रिलेटिव आइटम इस बीच में आप जरूर लेंगे, ऐसा आपकी राशि के अनुसार दिखाई दे रहा है, और वो आपको अच्छा भी होगा। अब जब शनिदेव वक्री होंगे तो एक भाव यानी कि दसम भाव की भी रिजल्ट आपको देने लग जाएंगे। जब कोई ग्रह वक्री होता है तो एक भाव पीछे का भी रिजल्ट देता है, यानी कि दसम भाव का भी रिजल्ट भी देंगे आपको। अगर आपका कोई ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि आप जॉब सर्च कर रहे हैं, जॉब की तलाश में है,
तो मैं आपको बोल देना चाहती हूँ 13 जुलाई के बाद जॉब मिलने की पॉसिबिलिटी आपको 72% से ऊपर बन 3 जुलाई से लेकर के 27 नवंबर तक। और अगर दूसरा बात करें तो आपको अगर कोई ट्रांसफ़र होना, कोई बदलाव होना, प्रमोशन होना, नौकरी में चेंज आना, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना, ये कहीं ना कहीं वृषभ राशि वालों के जीवन में दिखाई देगा। जिम्मेदारियां बढ़ सकती है, बिल्कुल आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो बढ़ सकती है, लेकिन आपका स्टेबल नेचर भी बढ़ जाएगा। वक्र शनि की दृष्टि आपके लग्न पर भी होगी, थोड़ा जिद्दी हो जाएंगे आप, और ये जिद की वजह से, नेचर की वजह से आपके लव रिलेशन में, फैमिली जीवन पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि शनि जो है, वक्र शनि आपके लग्न को भी देखेंगे, आपके पंचम को भी देखेंगे और आपके अष्टम को भी देखेंगे। जब वक्र शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ेगी, यानी कि आप अपनी पढ़ाई में भी कुछ बदलाव करने का प्रयास करेंगे, और या फिर कुछ फॉर्म फिल करेंगे, कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन कर सकती है, कोई योगा क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। किसी न किसी क्लास को ज्वाइन करना, किसी न किसी नई चीज़ों को सीखने का प्रयास करना, कहीं ना कहीं आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसमें किसी तरह का बदलाव ले आना, अपनी पढ़ाई में अपने डिसीजंस को चुनना, अपने डिसीजन लेना, ऐसा कुछ आप अपने कर सकते हैं अपने स्टडी के अंदर, ऐसा दिखाई दे रहा है आपकी राशि के अनुसार। और लव रिलेशन में एक बार जरूर कहूँगी मैं आपसे, लव रिलेशन में आप थोड़ा असंतुष्टि का अभाव हो सकता है। जब शनि, वक्र शनि आपके पंचम भाव को देखेंगे तो कहीं ना कहीं आप रिलेशन में है, बेफिजूल और आर्ग्यूमेंट आप स्वयं कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट हाउस पर भी शनि, वक्र शनि की दृष्टि पड़ेगी, तो यानी कि ये थोड़ा सा जिद्दी ज़्यादा बनाएंगे आपको, जिद स्टेबल कंट्रोल करना होगा आपको। लेकिन ये आपके प्रमोशन को लेकर, ये आपको फाइनेंशियल ग्रोथ को लेकर के, आपके डिज़ायर्स को फुलफिल करने के लिए बहुत अच्छा वक्त है। और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए जो अपने करियर में या अपने स्थान में, अपने लोकेशन में चेंज करना चाहते हैं, या काफ़ी टाइम से सोच रहे थे कि वो कुछ बदलाव करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा है। और एक बात और है आपसे कि शनि आपके भाग्य से 10वें से, वक्र शनि आपके एकादश भाव में जाएंगे, तो एकादश में शनि वक्री होना, यहाँ पर एक चीज़ और कहूँगी मैं आपसे कि किसी ने अगर आपको कुछ ले रखा था, कुछ पैसे ले रखे थे, कुछ सामान ले रखा था, कोई ऐसी चीज़ें हैं जो काफ़ी टाइम से आप सोच रहे थे ये आपके पास में आनी चाहिए वापस, और काफ़ी समय में वो आपके पास नहीं आ रही थी, आप उस चीज़ को लेकर चिंतित थे, आप बड़े बेचैन थे उस चीज़ को लेकर के, मेरी चीज़ें कब पूरी होगी, कब मेरा लोन पूरा होगा, कब मेरी ये चीज़ें पूरी होगी, मैंने किसी को सामान दे रखा है, कुछ चीज़ें दे रखी, कब वो मेरे पास वापस आएगी। ये कुछ टाइम है आपके पास, जब आपके पास में वो चीज़ वापस आने की पूरी उम्मीद रहेगी। तो ये वक्री शनि दिखाई दे रहा है 70% आपके लिए अच्छा है, क्योंकि सबसे पहली बात कि वृषभ राशि वालों के लिए शनि जो है योग कारक ग्रह माने जाते हैं, भाग्य और करियर के स्वामी, बहुत अच्छी जगह के स्वामी हैं, बहुत अच्छी जगह प्रभावी होंगे। क्या उपाय करने चाहिए आपको, इन उपाय बताऊंगी। हनुमान चालीसा का पाठ करते रहेगा, ये साल मंगल का है, शुक्र के बीज मंत्रों का जप करते रहेंगे, आपके लिए और भी अच्छा रहेगा।